ये हैं क्रिकेट के भगवान कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर। और ये जो सिर्फ 23 साल का नौजवान सचिन को घूर कर एग्रेशन दिखा रहा है, ये है जिम्बाब्वे क्रिकेट का पेसर हेनरी ओलंगा। ओलंगा ने उस शख्स को आंखें दिखाई थी जो उस समय तक क्रिकेट की पहचान बन चुका था। सचिन तेंदुलकर उस समय तक वो खिलाड़ी बन चुके थे जिसके सामने अव्वल से अव्वल दर्जे की टीम भी घुटने टेक देती थी। सचिन खुद ये बताते हैं कि इस डिसमिसल के बाद, ओलंगा के इस एग्रेशन के बाद वो अगले 36 घंटों तक ठीक से सो भी नहीं पाए थे। तो फिर सवाल ये आता है कि ओलंगा ने ऐसा करा ही क्यों, और तेंदुलकर ने इस एग्रेशन का बदला जो ओलंगा से लिया, जिसने ओलंगा का करियर बर्बाद कर दिया, वो कैसे भारतीय क्रिकेट में मिसाल बन गया। तो चलो फिर कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1995। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के दौरे में थी। ये सीरीज जिम्बाब्वे क्रिकेट इतिहास में बहुत ऐतिहासिक होने वाली थी, क्योंकि वो ब्रिटिश ओरिजिन के वाइट से भरी जिम्बाब्वे टीम में पहली बार कोई ब्लैक अफ्रीकन डेब्यू करने वाला था, हेनरी ओलंगा। कराची में खेले गए इस पहले मुकाबले में ओलंगा ने अपने पहले ही ओवर में विकेट मार दी और 10 ओवर में 27 रन कंसीड करते हुए इंजरी के चलते पवेलियन लौट गया। अब एक तरफ तो जिम्बाब्वे उस नई नवेली वर्ल्ड कप चैंपियन पाकिस्तान को इस मुकाबले में हराते हुए अपने क्रिकेटिंग इतिहास का पहला टेस्ट मैच जीतता है, मगर दूसरी ओर वो सिर्फ 18 साल का हेनरी ओलंगा, जिसे जिम्बाब्वे क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा था, उसके ऊपर थ्रोइंग के चार्जेस लगा दिए गए। यानी जब तक ओलंगा का एक्शन सही नहीं होता तब तक हेनरी ओलंगा को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। अब इस एक्शन को सुधारने के लिए ओलंगा के पास ऑप्शन अनेक थे, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मगर ओलंगा ने चुना इंडिया, स्पेसिफिकली चेन्नई का MRF पेस फाउंडेशन, जो 1987 से अपनी सर्विस दे रहा था। ओलंगा ने लगभग पूरा 1 साल चेन्नई में गुजार दिया अपना एक्शन करेक्ट करने के लिए। जब वो जिम्बाब्वे पहुंचा तो अपने करेक्ट एक्शन के साथ साथ एक नाम अपने साथ ले गया। वो चेन्नई में जहां कहीं भी जाता उसे सिर्फ सचिन का ही शोर सुनाई देता। अब ऐसा होता भी क्यों नहीं, 1994-95 में तेंदुलकर ने सिर्फ 22 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 80+ एवरेज के साथ 1300+ रन्स लगा दिए थे और वनडे क्रिकेट में 47 के एवरेज के साथ 1000+ रन्स। इसी के साथ साल दर साल बीतते रहे। एक तरफ वो सचिन का शोर बढ़ता गया, भारत से निकलकर सचिन का ये शोर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में छा गया। 1998 आते आते क्रिकेट मतलब सचिन और सचिन मतलब क्रिकेट। मगर दूसरी तरफ जिम्बाब्वे क्रिकेट का वो पोस्टर बॉय, जिम्बाब्वे क्रिकेट का वो सबसे ज़्यादा हाइप्ड क्रिकेटर हेनरी ओलंगा का नाम खराब फॉर्म के चलते, इंजरी के चलते मानो गुमनाम हो गया था। 1998 में सचिन तेंदुलकर का फॉर्म इतना सर चढ़ के बोल रहा था कि मानो अगर वो आंखें बंद करके भी खेल देते तो भी सेंचुरी लगा देते। वनडे क्रिकेट में सचिन ने उस साल 34 मैचेस खेले और 65 के एवरेज के साथ 1894 रन लगा दिए विथ 9 सेंचुरीज एंड ओवरऑल 12 सेंचुरीज, जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सचिन नाम का तूफान जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, हर किसी टॉप नेशन को तोड़ कर आ रहा था, वो अब जिम्बाब्वे सीरीज में उतरने वाला था। जिम्बाब्वे क्रिकेट काउंसिल का खुद कहना था कि टीम इंडिया को तो छोड़ो, अगर हमने तेंदुलकर को रोक दिया तो मानो हमने सीरीज जीत ली। अब तेंदुलकर के इस फॉर्म से निपटने के लिए हेनरी ओलंगा की टीम में वापसी कराई गई। लगभग 1 साल के बाद ओलंगा टीम में वापस आ रहे थे और सीरीज के 6th मैच में ओलंगा का जादू सड़ चढ़ के बोल गया। 206 रन को डिफेंड करते हुए ओलंगा ने गांगुली, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा और सबसे इम्पोर्टेंट सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाजों को उस मैच में ओलंगा ने अकेले 4 for 46 का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए पवेलियन भेज दिया। लेकिन ओलंगा की इस स्पेल की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस मैच में ओलंगा ने तेंदुलकर को 2 बार आउट किया था। पहली बार 6th ओवर की 2nd बॉल पे बट नो बॉल करार दी गई और दूसरी बार उसी की अगली बॉल पे एक सरप्राइज बाउंसर के चलते सचिन पॉइंट की तरफ अपनी विकेट दे गए और फिर
ओलंगा का यह एग्रेशन जो साफ दर्शा रहा था कि भले ही तेंदुलकर उस समय दुनिया का सबसे उम्दा खिलाड़ी हो, मगर ये उसका दिन है। जो सचिन का शोर सुनते हुए चेन्नई में ओलंगा के कान नहीं थक रहे थे, उसी सचिन तेंदुलकर को ओलंगा ने एक ही मैच में 2 बार आउट कर दिया था। अब इस एग्रेशन के जवाब में तेंदुलकर चुपचाप वापस लौट गए, पवेलियन नहीं, सीधा प्रैक्टिस नेट्स में। सचिन का गेम के प्रति डेडिकेशन इतना था कि वो अगले 36 आवर्स तक सिर्फ उस डिसमिसल के बारे में सोचते हुए ठीक से सो भी नहीं पाए थे। नेट्स में जाते तो सिर्फ बाउंसर्स की प्रैक्टिस करते, उस डिलीवरी के बारे में बार बार सोचते, और इसी के साथ टूर्नामेंट का फाइनल आ गया। जिम्बाब्वे ने भारत को इस मैच में 197 रनों का टारगेट दे दिया। जिम्बाब्वे टीम का सिर्फ एक प्लान था कि जब सचिन तेंदुलकर सामने आए तो ओलंगा की पेस बाउंसर्स लगा दो, लेकिन इस बार ओलंगा ने सरप्राइज बाउंसर्स तो डाली, लेकिन तेंदुलकर ने इन बाउंसर्स को मानो मजाक बनाते हुए स्टैंस में पहुंचा दिया। जो एग्रेशन की शुरुआत ओलंगा ने की थी, उसका अंत सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से कर रहे थे। किसी भी बॉलर की ऐसी कुटाई जिम्बाब्वे क्रिकेट ने तो छोड़ो, शायद किसी भी टीम ने उस समय तक किसी की भी नहीं देखी होगी। रेफरेंस के लिए जिम्बाब्वे के 11 प्लेयर प्लस सौरव गांगुली, किसी का भी स्ट्राइक रेट इस मैच में 75 तक भी नहीं था, तो वहीं तेंदुलकर अकेले 134 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। बाकी सब प्लेयर्स के मिला के 5 सिक्सेस और 15 फोर्स, तो वहीं सचिन तेंदुलकर के अकेले 6 सिक्सेस और 12 फोर्स। एंड हेनरी ओलंगा का स्पेल 6 ओवर्स 50 रन्स विथ 8.3 इकोनॉमी। इस मैच में सचिन ने 124 रन मार दिए। भारत ने ये मुकाबला 10 विकेटों से जीत लिया। इस सीरीज़ अपने नाम करी और तेंदुलकर का रिवेंज भी पूरा हो गया। इसके बाद हेनरी ओलंगा का करियर एवरेज सा ही रहा, मगर वो हेनरी ओलंगा ने आगे जाकर जितने भी विकेट्स लिए, विकेट्स लेने के बाद ऐसा एग्रेशन किसी भी बल्लेबाज के सामने कभी भी नहीं दिखाया। क्या पता किस रूप में फिर से कोई सचिन तेंदुलकर से सामना हो जाए।